हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कम समय के लिए जो मौका मिलता है उसको किस तरह से बुनाना चाहिए, और जो आपको कहीं पर भी जाते हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग है या किसी भी तरह से आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उस बिज़नेस के लिए आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या किन्हीं व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्शन से घबराएं ना, आपको हर मौके पर इस तरह की आपको मिलती रहेंगी। आप ये मान लीजिए, अगर आपने 100 जगह गए हैं और 80 जगह आपको रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्शन मिला है, तो आप घबराएं ना, आपका कॉन्फिडेंस आप बनाए रखें। एक टाइम आएगा कि वही आपके साथ कन्वर्ट होने लग जाएंगे। आपकी जो गलतियां हैं उनसे कुछ सीखें। क्या सीखेंगे, कैसे करेंगे, उन पर अगर हम आज 5 टॉपिक पर बात करेंगे। अगर सबसे पहले तो आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आगे इसी वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग है उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको उनमें रिजेक्शन होता है तो उससे किस तरह से घबराएं ना, या फिर नॉर्मल आप बिज़नेस करते हैं उनमें भी आपको वही प्रॉब्लम आती है, रिजेक्शन आपको मिलते ही हैं। आप अपना खुद का भी बिज़नेस लेके कहीं जाते हैं तो आपको ये रिजेक्शन मिलता है। कई व्यक्ति उससे तुरंत घबरा जाते हैं, घबराकर अपने बिज़नेस को बंद करके बैठ जाते हैं या बिज़नेस को चेंज करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बिज़नेस को चलाइए, आपको ये तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब तक उन गलतियों से सीखेंगे नहीं, आपका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, आपका प्रेजेंट करने का तरीका गलत हो सकता है, आपका शो करने का तरीका गलत हो सकता है, सामने वाले को एक्सप्लेन करने का तरीका गलत हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले अपने अंदर सुधारनी है। दूसरे पे विश्वास करना आपको आना चाहिए। आप दूसरा आप पे विश्वास कब करेगा? जब आपको दूसरे पर विश्वास करना आए। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ भी अपने अंदर लानी है। तो हम बात करते हैं इसी पे कि रिजेक्शन से घबराए ना, टूटे नहीं। कोई भी व्यक्ति आज कोई किसी भी तरह से कहीं जाता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने किसी प्लान को लेकर, और सामने वाला उससे रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है, तो उससे घबराना नहीं है। उसे ये देखना है कि मैंने जो सामने वाले को बताया था किस जगह तक उसने मेरी बात को सुना, और उसके बाद मैंने कौन से ऐसे वर्ड बोले जिससे कि उसने मेरे को सुनना बंद कर दिया। मुझे उन चीज़ों को पकड़ना है, उन कमियों को पकड़ना है और वहाँ से अपने अंदर सुधार लाना है। आज जो न्यू जनरेशन है जल्दी डिसीजन लेने लग जाती है और उस साइड को छोड़ देती है। आप देख लीजिए, नई जनरेशन बिजनेस की तरफ भी भागेगी तो पहले 3 दिन आपने बिजनेस कर लिया, 5 दिन माता पिता का पैसा लगवा दिया, और जैसे लग गया उसने देखा कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, 5 को समझाया, 5 ने नहीं लिया, इस प्रोडक्ट को मैंने इसको समझाया, नहीं लिया, बंद करके बैठ गया। आप बड़ी फैक्ट्री डाल दें, बड़े प्रोजेक्ट को डाल दें, आप बाइक बनाना चालू कर दें और आपकी बाइक को आपने किसी को एक्सप्लेन किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या पूरी फैक्ट्री को बंद कर देंगे? आप इतनी बड़ी कैपिटल लगा के बैठे, आप उनकी कमियों को निकालेंगे और उसको चलाएंगे। सेम चीज़ आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी मान के चलिए। अगर आपको इस तरह की दिक्कत आती है तो आप क्या कीजिए, यहाँ आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, बट आप वहाँ से गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। वहाँ क्या आपको मिल रहा है उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आपके पास जो मौका आता है, सबसे पहले तो जो आपकी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपको निकाला, आपको रिजेक्ट किया गया, उनसे सीखिए और अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आपके पास से हमेशा जो आपके पास ऑफ़र आता है वो बहुत कम समय के लिए मौका आता है। आदमी उस कम समय के मौके को भुनाने की कोशिश करे, उसको घबराए नहीं। आपको 6 महीने का मौका मिला, 3 महीने का मौका मिला, आप उस 3 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को, उस कार्य को करने की कोशिश कीजिए। आपको शुरू में सब नकारेंगे, 10 के पास गए, 10 ने मना कर दिया, कई आपकी कमियां निकालेंगे, कोई क्या करेगा, आप उनको छोड़िए। आप अपना काम क्या है, आपका टारगेट है, मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे ये चीज़ दूसरे को बताते रहना है, और वो आपको कंटिन्यू, आपको 3 महीने का टाइम मिला, उस 3 महीने में आप उस पर लगे रहिए। या आपने 4 महीने का जो टाइम बनाया वो 4 महीने रखिए, क्योंकि ये किस्मत बहुत बार बार नहीं आती है। आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने पूरी चीज़ नॉलेज ले ली, आप उसको सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरी तरह से कोशिश करते रहिए। किसी की ना सुनकर आप घबराएं ना और बताते रहें। एक टाइम ये आएगा कि आपका हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 1 महीने बाद ही आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाएं। जो पहले वाले स्टार्ट में मना किया था वो भी आपकी तरफ वापस आ सकते हैं आपके वर्क को देखकर। बड़ी बड़ी कंपनियों में देख लीजिए, बड़े बड़े व्यक्तियों को देख लीजिए, ओयो चलाने वाले अग्रवाल जी को देख लीजिए, उन्होंने भी इसी तरह से वर्क स्टार्ट किया। उनको कई ने जब उन्होंने ऑफ़र दिया तो मना किया, आज वही उनके साथ मिलने को तैयार है, क्योंकि तरक्की हुई और धीरे धीरे चलते चले गए। तो आज आपको कोशिश करना है कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे हमेशा क्या करना है, उसकी ट्राई करते रहना है। अब आप देखिए, आज हम उन 5 पॉइंटों पे बात करते हैं जो हमारे गोल्डन चांस हैं, जिन पे हम बात करते हैं 5 लाइफ
लेसन देख लीजिए जो हमारे हैं, जिनको आपको सीख लीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। इनसे घबराएं ना। तो आपको अपनी गलतियों को सीखना है। जो आपने गलतियां की हैं उनसे आप उन पर अमल कीजिए, उन पे सोचिए और उन पे विचार कीजिए और उन गलतियों को दूर करिए। उनसे सीखिए कि मेरी क्या गलती हुई है, ताकि आगे से मेरी वो गलती ना हो। उस कमी को ख़त्म कीजिए, आगे उसको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कीजिए। आपके अंदर जो बिज़नेस के अंदर कोई कमी है उसको ख़त्म कीजिए और उस जगह दूसरा प्रॉफिट वाला या कोई नया पोर्शन उसमें डालिए। सेकंड, बोलने से ज़्यादा सुनने पर यकीन करें। आप देखिए, अच्छे लीडर की खासियत होती है, कई व्यक्ति क्या करते हैं, सामने वाले ने एक वर्ड बोला, आप फटाफट उसका जवाब देने लग जाते हैं। वो पूरी बात नहीं बोल रहा, उससे पहले आप उसकी अपनी बात बोलने लग जाते हैं, तो वो जो बात कह रहा है वो आप पूरी बात नहीं सुन पाते। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना होगा, दूसरे की पूरी बात सुनिए। मीन्स कहने का मतलब है, जो भी व्यक्ति आप जिससे मिलने गए, जिसको आप प्रोजेक्ट या प्लान या कुछ भी चीज़ बताने गए, सबसे पहले उसे अपने अंदर की जो भी चीज़ है उसे पूरी खाली कर लेने दीजिए। पूरी चीज़ बता दीजिए, आप उसको सुन लीजिए। सुनने के बाद आप उस पर अमल करें और उस पर समझाने की कोशिश कीजिए। आप एक अच्छे लीडर बनकर सामने उभर सकते हैं। हो सकता है सामने वाला कोई आपको ऐसा ज्ञान दे जाए जो आपके काम आ जाए। जुड़ तो नहीं रहा, रिजेक्ट कर रहा है, आपको मना कर रहा है, बट उसकी बातों से हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिससे आप नए लीडर बनकर उभर कर बाहर आ सकते हैं। तो गेन करने की कोशिश कीजिए। तो अच्छा लीडर वही होता है जो इस तरह के वर्क करता है। सामने वाले को पूरी खाली कर देना, पूरी चीज़ उसकी सुनना, ग्रहण करने की कोशिश करना जो भी काम किए। हम अपने अंदर सीखने की ललक और जिज्ञासा पैदा करना। हमेशा आप ज़िंदगी भर यही चीज़ बनाए रखिए कि सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। जब तक आप सीखने की इच्छा बनाए रखेंगे तब तक आप तरक्की करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, किसी का भी लीजिए, आप उसमें पढ़िए। हर चीज़ की आपको कमियां नज़र आती जाएंगी, आपको नए प्रोजेक्ट समझ आते जाएंगे, नए प्लान समझ आते जाएंगे, नई चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। हर चीज़ पे सीखिए। एप्लीकेशन बहुत सारी मिलती हैं, उन एप्लीकेशन को ध्यान से देखिए और उन पर अमल करते रहिए। आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और आपकी ग्रोथ होती रहेगी। अपनी अपलाइन से मिलते रहें। आपके सीनियर जो हैं, आपके जो बड़े व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों से अगर आप उनकी क्लासें अटेंड नहीं कर सकते, उनके अपने आप बुला नहीं सकते, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी बड़े लीडर को बुलाकर उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो कुछ नहीं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहिए, उनसे शामिल होते रहिए, उनकी बातों को सुनते रहिए। उनके YouTube पे भी बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं, उनको सुनते रहिए। उससे भी आप अपने आप को तरक्की कर सकते हैं। तो हमेशा किस पे, अपनी अपलाइन की बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो निकल चुके हैं इस जगह से, तो उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लोगों का भरोसा जीतने के लिए पहले खुद भरोसा करना सीखें। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे के आ रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट पे कैसे विश्वास करेगा? आप खुद किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते। तो पहले आप खुद उस चीज़ पर विश्वास करना सीखें, तब जाके आदमी भी आप पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। अगर आप किसी तरह का बिजनेस चला रहे हैं और अपने ऑफिस के अंदर सामने वाले को पूरे प्रोजेक्ट को नहीं बताते, अपनी ऑफिस से रिलेटेड सारी बातें नहीं बताते, तो इसका मतलब आप जब दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते तो वो दूसरा व्यक्ति भी आप पे किस तरह से विश्वास करेगा। तो आपको यहाँ पर विश्वास जीतना है, और विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले दूसरे पर विश्वास करना आपको सीखना होगा, तभी आप सबसे सफल हो सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 लाइफ लेसन जो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप जितने भी लीडर की सुन लीजिए, या जितने भी लीडर जो सफल हुए हैं उनकी सुनिए, तो उन्होंने इन 5 पॉइंटों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और इनको अमल किया और आज सक्सेस के ऊपर हैं। और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोग भी इस तरह की अमल करें और आप भी तरक्की की ओर जाएं। थैंक यू।